नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 यह 3 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों, सितंबर के महीने की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, काम का दबाव रहेगा। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में कुछ असुविधाएं हो जाए। लेकिन जो लोग व्यवसायी हैं, तो आप अगर चाहते हैं अपने व्यवसाय को विस्तार देना, तो इस सितंबर के महीने की शुरुआत में ही दे दें। हालांकि अपने संतान को लेकर भी थोड़ी सी आपको चिंताएं हो सकती है, लेकिन अगर आप का कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आप व्यवसायी हैं, तो वो पैसे आप प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन में हालांकि आपका व्यवहार हर किसी के साथ बेहतर होगा और इस समय जो विद्यार्थी वर्ग है कर्क राशि के, उनका एडमिशन भी अच्छी जगह पर होगा। थोड़ी बहुत आपको मौसमी बीमारियों से सावधान रहना है। और दूसरी तरफ अगर आप शेयर मार्केट में वगैरह में काम करते हैं और उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल कर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम है और इस समय आपके जीवन में पारगी गुरु आपके कार्य क्षेत्र में एक सुखद वक्त शुरू करेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा काम भावना अधिक रहेगा, आपको इससे बचना चाहिए। हालांकि खर्च बेवजह आपको परेशान कर सकता है, तो इस पर भी आपको कंट्रोल रखना है। लेकिन पहले जानते हैं इस अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है, फिर इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए कर्क राशि वालों, सितंबर 2020 में आपका जो शुक्र है वो आपके लग्न में रहेंगे। सूर्य बुध आपके धन भाव में रहेंगे, गुरु केतु आपके छठे भाव में रहेंगे और शनि देव आपके विवाह स्थान में सत्वें भाव में विराजमान हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल देव दसम भाव में। यानी महीने की शुरुआत में ही संतान के ऊपर आपको ज्यादा आप ध्यान देना है और संतान के कारण थोड़े खर्च होंगे। तो ऐसे में अगर आपको संतान से जुड़े मामलों में खर्च हो सकता है, आपको अपने बच्चों का कहीं एडमिशन करवाएं, तो उन चीज़ों में खर्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नए नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे, तो यकीनन यह समय आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे तो सितंबर का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको बहुत सारे मामलों में संभल कर भी रहना होगा और पहला सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन फिर भी 3, 4 और 5 यह 3 दिन 3, 4 और 5 सितंबर आपके लिए थोड़ा भारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह में आपको अपने दिमाग का यूज करना होगा, क्योंकि इस समय आपकी भावनाओं का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी काम करते हैं, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ कर कीजिए। दूसरी तरफ किसी आप रिश्तेदार से हो सकता है वाद विवाद हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संबंधों में अपनों के साथ करवाहट आने की संभावना बनती है। इस समय थोड़ा सा आपको खर्चों पर कंट्रोल करने के साथ कोई भी कागजात पर साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें और कहीं करें। हालांकि आपकी जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तब ऐसे में आपके घर में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यानी आपको बिजनेस में भी लाभ होगा, स्वास्थ्य में बेहतर होगा और आत्मिक रूप से आपको कोई ऐसा शुभ समाचार जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि सूर्य आपके तृतीय भाव में होंगे, तो थोड़ी सी जीवन में सुधार होने के योग बनेंगे। तो कर्क वालों, सितंबर के महीने में भाग्य का जो साथ निभाने का परसेंटेज है वो थोड़ा कम है। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। शुक्र देव आपके धन भाव में रहेंगे, सूर्य आपके तीसरे भाव में, बुध आपके चौथे भाव में, केतु
आपके 5वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे। शनि देव आपके 7वें भाव में, यानी कि महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा के 9वें स्थान पर आने से अक्टूबर का महीना शुरुआत से ही आपके लिए एक सुखद एहसास लेकर आएगा। यानी यहाँ पर से आप जीवन में सफल भी होंगे और उन्नति भी करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे यहाँ से। हालांकि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो लाभ होगा, क्योंकि पद प्रतिष्ठा के वृद्धि होने हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है सरकार के थ्रू, यानी सरकारी कार्य है, तो वह भी पूरा होगा। शत्रु विरोधी आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और दूसरे सप्ताह में, यानी कि इससे सितंबर अक्टूबर के महीने में धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि थोड़ी भी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, तो लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। घर में कोई शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं। इस समय जो तमाम समस्याएं चली आ रही थी वह समाप्त होंगी और सूर्य की राशि परिवर्तन होने के बाद आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना आवश्यक है। वाणी पर आपका नेगेटिव प्रभाव है। वैसे तो लव लाइफ में अगर हैं तो संभल कर, क्योंकि बेवजह कलंक लगने की संभावनाएं बढ़ेगा और आपके घर परिवार में हो सकता है किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ जाए, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं इस अक्टूबर के महीने में जो आपको सुखद एहसास तो देगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी दे रहा है। अगले 15 दिन में तो उत्तरार्ध में बात करते हैं नवंबर के महीने की। तो नवंबर के महीने में जो कर्क राशि वाले हैं, आपके लिए जो शुक्र देव हैं 3रे भाव में रहेंगे, सूर्य बुध आपके 4थे भाव में रहेंगे, केतु 5वें भाव में, देवगुरु 6ठे भाव में, शनि देव 7वें भाव में और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब शुरुआत में ही आपको कोई बड़ा खुशखबरी मिल सकता है। इस समय शत्रु विरोधी प्रयास कर सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वह सफल नहीं होंगे। हालांकि आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस समय आपको नुकसान होगा तब जब आप किसी भी काम में लापरवाही करेंगे। इसलिए लापरवाही की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है, आपको नहीं करना है। बिजनेस में की गई लापरवाही बहुत बड़ा आपको नुकसान दे सकता है। नवंबर के महीने की दूसरी सप्ताह की बात करें तो आप पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता नजर आएगा, आपको इस समय बचना होगा। हालांकि जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी समय भारी है, तो इस नवंबर के महीने में रुका हुआ फंसा हुआ धन तो आएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथों से लगेगा जैसे फिसल रहा है। तो आपको यहाँ पर दिमाग यूज करना है, शांत रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, ये आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि धन के मामलों में लकी रहेंगे और जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब धीरे धीरे सब कुछ ठीक तो होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किलें रहेगा। हालांकि इस नवंबर के महीने के अंतिम सप्ताह में प्रमोशन के योग बनते हैं। संतान की तरफ से कोई बड़ा गुड न्यूज मिल सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है, तो यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी मिलेगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, आपके जीवन में यह नवंबर का महीना ढेर सारे बदलाव लेकर आएंगे। क्या करें किसका सब कुछ बेहतर हो, नमः शिवाय का कितना ज़्यादा हो जब करें आपके लिए बेहतर होगा। और क्योंकि यहाँ पर थोड़े से धोखा दे मिलने के योग मिलते हैं, तो इसलिए रोज शाम में सूर्यास्त होने के बाद ओम संचिदाय नमः का कम से कम 108 पर जप करें या घड़ी देखकर 5 मिनट जप करें, आपको लाभ होगा, राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।